नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अगर बात करें स्वास्थ्य सुविधाओं की, जो आज के दौर में सबके लिए मुकम्मल जहान जैसा साबित होती हुई नज़र आ रही है, और ऐसे में स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई वंचित नहीं रहना चाहिए। और धरती पर अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया गया है तो वो तमाम उन डॉक्टर्स को दिया गया है, और उन्हें इस पदवी से जब नवाजा गया था, और उसका सारा श्रेय जो है वो उनकी तरफ इसलिए जाता है क्योंकि हमारी हिफाजत का एक जो जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर उठाया है और पीढ़ी दर पीढ़ी वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आज मैं बात करूंगी डॉक्टर दीपक कपिला जी की, जो कि हृदय विशेषज्ञ हैं फोर्टिस अस्पताल के, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक वो दौर जब हमने देखा था कि खुली आबो हवा में हम सब सांस लेते थे, लेकिन कोविड की ड्यूरेशन शुरू हुई, अचानक से एक ऐसी महामारी का प्रकोप आया, और जो कि काफ़ी दशकों के बाद जब देखने को मिला, सब लोग जो हैं सबसे पहले तो अगर आपके प्रोफेशन की बात करें तो आपके कंधों पर एक ऐसा भार था कि कुछ जिंदगियां तो बचानी ही हैं, साथ के साथ एक वो कहते हैं ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी एक लेगेसी को मेंटेन करना, वो कार्य भी आप सबके कंधों पर था। तो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दोज थिंग्स? एंड एक ट्रॉमा से निकलना जितना एक पेशेंट के लिए मुश्किल होता है, इट इज़ सिमिलरली डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर ऑल्सो। सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? प्रियंका जी, नाइस मीटिंग यू। एंड कोविड के बारे में बताना चाहूँगा कि दौर अभी भी चल रहा है, एक तो ख़त्म नहीं हुआ है। वी हैव टू रिमेंबर दैट कि आज भी आई थिंक 30,000 केसेस हो रहे हैं इंडिया में एवरी डे। सो ख़त्म नहीं हुआ है। जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं वो आज भी ज़रूरी हैं। जो 2-4 महीने पहले थे, जब सो कॉल्ड सेकेंड वेव आई थी, इट वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग वेव, यू नो, लॉट ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी। और वो ऐसा दौर था कि दिन रात हम लोग काम कर रहे थे मरीजों को बचाने के लिए। हमारे पास बेड्स की कमी हो गई थी, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी, और ये सब दवाइयों की कमी थी। सबसे जूझ कर बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड लकीली मेजॉरिटी लोग सरवाइव किए। मोर्टेलिटी स्टिल रिमेन्ड अबाउट 2-3%। और ये देखा गया कि मोर्टेलिटी उनमें ज़्यादा हुई जो लेट आए, या जिनमें पहले ही जो कमज़ोर थे, ज़्यादा बुजुर्ग थे, हार्ट के मरीज़ थे। सो उनको बचाने में ऑफ कोर्स खूब एफर्ट लगी। हार्ट की प्रॉब्लम जो देखी गई, इसमें 2 तरह की चीज़ें थी। एक तो वो लोग आए जिनमें पहले हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन लोगों में देखा गया कि शायद कोविड ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा देखा गया कि जो नॉर्मल लोग हैं, इवन यंगर पीपल, दे आर कमिंग विद हार्ट प्रॉब्लम्स। और हार्ट प्रॉब्लम्स 2 तरह की थी। एक तो ये जो कोविड वायरल इन्फेक्शन, इससे क्या इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है, और उससे इन्फ्लेमेशन जब नाड़ियों में होती है तो नाड़ियों में क्लॉट बन जाते हैं। सो क्लॉट बनने से ब्लॉकेज हो जाता है, उससे हार्ट अटैक का अंदेशा बना रहता है। जैसे हमें किसी भी स्थान पर पहुंचना है, वी यूजुअली यूज नेविगेटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना आप को प्रोटेक्ट भी करना है और एक स्थान से दूसरे स्थान भी जाना है, क्योंकि अब तो बाउंडेशंस लगा दी गई हैं कि जिनके पास दोनों वैक्सीन के डोज हैं, दे आर एलिजिबल फॉर सर्टन कंट्रीज ऑल्सो। अब लखनपुर की बात कर लीजिए, लखनपुर से आने जाने में भी 2 डोज का जो है एक यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। 2 डोज हैं तो आप आ सकते हैं, अदरवाइज यू बेटर नीड टू स्टे द प्लेस यू गॉट इटसेल्फ। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो दिल पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि आई हैव सीन मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन ऑल्सो, दे आर हैविंग सर्टन र्यूमर्स इनसाइड द ब्रेन कि वैक्सीनेशन से मे बी विल गेट, अगर फीमेल्स की बात करें तो इनफर्टिलिटी को लेकर बहुत से र्यूमर्स थे, मेल्स की बात करें तो उनके अलग से ही र्यूमर्स थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो टैबू सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है, हाउ वी कैन ब्रेक दिस अप? अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो चल रहे हैं, बट स्टिल दे आर स्टिल अकरिंग इन द सोसाइटी, एंड हाउ वी कैन ब्रेक दिस अप? देखिए, कोविड से हम लोग ऑफ कोर्स लड़े हैं दिन रात, और मरीज ठीक भी हुए हैं। बट द ओनली थिंग विच हैज़ चेंज कोविड इज़ वैक्सीनेशन। और आगे जाके यही इसको ख़त्म भी करेगी। ओनली व्हेन ए सर्टेन पॉपुलेशन गेट्स वैक्सीनेटेड, देन वी डेवलप सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी। दैट्स द टाइम प्रॉब्ली दिस डिजीज विल एंड। सो उसके लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, हर एक के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ अभी तक जो वैक्सीन थी अवेलेबल, दे वर टेस्टेड अबव 18 ईयर्स। सो धीरे धीरे करके उन्होंने जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप था, द एल्डरली ग्रुप, उसको पहले लगाई, और अब 18 साल तक के हम पहुंच गए हैं। ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत स्ट्रेंज था, क्योंकि नई बीमारी थी, नोबडी न्यू कि कैसे ट्रीट करना है। और हर रोज़ नई नई इसकी ट्रीटमेंट्स आ रही थी, नई नई प्रेजेंटेशंस आ रही थी, और वी हैड टू कीप एब्रेस्ट विद द लेटेस्ट ट्रीटमेंट, लेटेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड्स। सो हम लोग हॉस्पिटल में सब डॉक्टर, एक तो इकट्ठे बैठना मुश्किल था,
So we used to, talk over phones, everybody mask and all that. Virtual clubs. Virtual clubs. Actually, it was very difficult. Frankly, the hospitals, they presented ghost-like towns. एंड डॉक्टर साहब ने भी कह दिया रुलाती हैं. एंड आई मस्ट से मैंने आज तक जितनों से भी बात की, चाहे वो डॉक्टरी पेशे के हों या इंजीनियरिंग पेशे के हों, किसी से भी, वो ये कहते हैं मर्द रोते नहीं हैं इसलिए उन्हें हार्ट अटैक होते हैं. आप, मुझे ऐसा लगता है ये टैबू ब्रेक डाउन करने के लिए किसी को तो इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि अगर ये ग्राफ है, फीमेल का ग्राफ अगर कम है तो उनके पास बाकी डिजीज ज़्यादा हैं. उनके पास बाकी डिजीज ज़्यादा है, हार्ट डिजीज कम है, और मेल्स के पास हार्ट डिजीज ज़्यादा है. तो इसका रीज़न ये तो नहीं हो सकता कि वो रोते नहीं. देखिए, द फीमेल इज कॉल्ड द फेयर सेक्स और द स्ट्रॉन्गर सेक्स, एंड इट्स नॉट विदाउट रीजन. मेडिकली ऑल्सो females, they have improved. They have this protection by their hormones. The female hormones, they are more protective. So till a certain age, till 40-50 years, females are much protected by their hormones. That's the reason they get heart disease less common. So heart disease काफ़ी कम होती है females में younger age में, because of their hormones. And second is, I feel they are more adjusting, they are more adaptable than probably males. और अगर ऐसे में डॉक्टर्स के साथ वार्तालाप करना चाहें तो कहते हैं ना कि एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, एक फ्रेंडली कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो मुझे लगता है यंगस्टर्स तो पहली बात, जैसे आपने शुरू में ही कहा था कि भाग जाते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी बीमारी है, जस्ट लेट इट गो, और हम उसे बढ़ावा खुद ही देते हैं. और सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं, बड़े भी. आप उन सब के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ करियर इंपॉर्टेंट है, बट देन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. और अब फैमिलीज रियलाइज़ कर रही हैं. जब हम लोग पढ़ते थे तब दो ही करियर होते थे पढ़ने वालों के लिए, डॉक्टर या इंजीनियरिंग. लेकिन अब देर आर नाउ थाउजेंड्स ऑफ करियर्स, एंड नाउ पीपल हैव रियलाइज्ड इन स्पोर्ट्स. नाउ देर इज एम्पल अमाउंट ऑफ स्कोप इन स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ मनी, फेम. सो दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप बैलेंस ऑफ एवरीथिंग. पढ़ें ज़रूर, लेकिन खेलें भी, ताकि आगे हेल्दी रहें. And later on in life, of course, maintain that health, that morning walk, that, little bit of exercise, yoga itself. All these are so important throughout the life. So it's very important to keep make them a part of the life, a part of your routine. The problem है कि हमें ये लगता है कि ये शायद हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो हमें मुश्किल लगता है सैर करने जाना. Whereas अगर हमारा ये रूटीन बन जाए, तो we all will start enjoying it. And प्रॉब्ली ये सब चीज़ों से हो सकता है हमें मेडिकल उसकी ज़रूरत ही ना पड़े. हमें ये जो अस्पताल इतने बड़े बड़े खुले हुए हैं, इनकी ज़रूरत ही ना पड़े अगर हम शुरू से ही. एंड दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज, फ्रॉम एक्चुअली स्कूल्स इटसेल्फ. जो लोग स्कूल से बच्चे एक्टिव रहते हैं, वो आगे जाके भी हेल्दी नागरिक बनते हैं. दिस वी ऑल हैव सीन. सो दिस अवेयरनेस अबाउट योर हेल्थ चेकअप्स and early treatment and diagnosis, they should be made a part of our life, and so that we remain healthy throughout our lives, rather than spending the later half of our lives in the hospitals. Right. So that's not desirable. Right, definitely. और जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया है कि जो चिंताएं हैं, मुझे लगता है वो आप चिंताओं पे ही छोड़ दीजिए, अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से जी लीजिए कि आपको भी जीने में मज़ा आए, आपके घर वाले भी आपको ऊंचाइयों की सीढ़ियाँ और सक्सेस की सीढ़ियाँ देखते हुए खुश हो सकें. क्योंकि स्ट्रेस हैज़ नो लिमिट, जस्ट लाइक द स्काई हैज़ नो लिमिट. तो आप पर ये निर्भर करता है कि आपको स्ट्रेस लेना है कि आपको आसमान का रास्ता चूज़ करना है. और जैसे कि हृदय विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कपिला जी ने हमें आज बहुत बेहतरीन ढंग से सर आपने बताया है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे आपकी बातें सुन के. क्योंकि एक डॉक्टर के साथ जब एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन जो है वो सुहाना हो जाता है. तो आज हमने कोशिश की कि आपके साथ एक ऐसा पर्सनैलिटी जो है, आपके साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी का राब्ता करवा सकें और उनसे आपको मिलवा सकें जिनके खुद के एक्सपीरियंस, चाहे वो कोविड जैसे एक्सपीरियंस रहे हों या पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस रहे हों, या अभी भी जो उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें डे नाइट मिल रहे हैं, उन्हीं एक्सपीरियंसेस से उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं, और उन बातों पे मंथन करना हम सब के लिए अनिवार्य है. अब देखने वाली बात यही होगी कि मंथन आप लोग किस तरीके से कर पाते हैं. हर एक का स्टाइल अलग है, हर एक का तरीका अलग है, लेकिन सबकी सोच एक होनी चाहिए कि हमें खुश रहना है और हमें बाकियों को खुश रखना है. आज के इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और बने रहिए जेके चैनल के साथ. धन्यवाद.